सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रचार। वेद ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने महाव्रत के विकल्प की कल इस पे थोड़ी सी चर्चा आई थी, फिर ज्ञान की शक्ति पे चर्चा आई थी। अब उसी में क्रम से आगे बढ़ते हैं। और आज एक और, अब पीछे मैंने कहा था कि एक उपयोग रूप अनुभूति होती है और एक अपनेपन रूप अनुभूति होती है। तो सम्यक दृष्टि को सदा काल जो अनुभूति बरतती है वो अपनेपन रूप बरतती है, और जो उपयोग रूप अनुभूति है, जैसे शुद्धोपयोग भी कहते हैं, वो अनुभूति अलग है। जो अपनेपन वाली अनुभूति है इसका परिचय हमें कम है और हमें उपयोग रूप अनुभूति वाला परिचय ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे लोग अनुभूति के संदर्भ में बहुत ज्यादा विकल्प करते हैं कि हमें आत्मानुभव नहीं हुआ, आत्मानुभव नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि जो तुम जिसे आत्मानुभव कहते हो वो उपयोग रूप अनुभव की बात समझते हो, और वो तो कदाचित अपनेपन के बाद होता है। पहले आत्मा में अपनापन होता है, फिर उसकी जो उपयोग रूप अनुभूति है वो होती है। तो ये मैं भी इस टॉपिक को आगे भी करूंगा, थोड़ा पहले पढ़ लेता हूँ। देखो क्या कहते हैं, ज्ञान में जो विकार मालूम होता है वह ज्ञान की पर्याय की शक्ति ही ऐसी विकसित हुई। यह यूं कहकर ज्ञान और विकार के बीच भेद किया। उसकी जगह कोई ये मान बैठे कि भला विकार हुआ करे, आखिर वह तो ज्ञान का ज्ञेय ही है ना। तो समझना चाहिए कि वह ज्ञान के स्वरूप को ही नहीं मानता। भाई, जिसके पुरुषार्थ का प्रवाह ज्ञान की ओर बह रहा है उसका पुरुषार्थ का प्रवाह विकार की ओर से रुक जाता है और उसके प्रतिक्षण विकार का नाश होता है। साधक दशा में जो जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं बराबर, जिसके पुरुषार्थ हो गया, जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं वे ज्ञान में होकर छूट जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय प्रत्येक पर्याय में ज्ञान का झुकाव स्वभाव की ओर होता जाता है और विकार से छूटता जाता है। विकार भले हो, यह भावना मिथ्या दृष्टि की है। ज्ञानी तो जानता है कि कोई विकार मेरा नहीं है, इसलिए वह ज्ञान की भावना करता है, इसलिए विकार की ओर उसका पुरुषार्थ हट जाता है। ज्ञान के अस्तित्व में विकार का नास्तित्व है। पहले राग आदि पहचाने नहीं जाते थे और अब ज्ञान सूक्ष्म राग आदि को भी जान लेता है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति विकसित हुई। ज्ञान सूक्ष्म विकल्प को भी बंद भाव के रूप में जान लेता है। उसमें राग की शक्ति नहीं है किंतु ज्ञान की ही शक्ति है। ऐसे स्वाश्रय से ज्ञान की प्रतीति, रुचि, श्रद्धा और स्थिरता के अतिरिक्त अन्य सब उपाय आत्महित के लिए व्यर्थ हैं। अपने परिपूर्ण स्वाधीन स्वतत्व की शक्ति को प्रतीति के बिना जीव अपनी स्वाधीन दशा कहाँ से लाएगा। निज की प्रतीति वाला निज की ओर झुकेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। जिसे निज की प्रतीति नहीं है वह विकार की ओर झुकेगा
और संसार परिभ्रमण करेगा। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव कि ज्ञान में जो विकार मालूम होता है वह तो ज्ञान की पर्याय की शक्ति ही ऐसी विकसित हुई है। माने हमारे ज्ञान में विकार झलक रहा है तो वो कहते हैं कि इसके कारण मैं विकारी हो गया, मैं रागी द्वेषी हो गया। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये विपरीत श्रद्धा है। वो कहते हैं कि ज्ञान में विकार झलक रहा है और तुम विकार को जान रहे हो तो ये तो ज्ञान की शुद्धि है, ये तो ज्ञान की निर्मलता है। कि ज्ञान की निर्मलता क्या है कि कुर्सी टेबल मकान दुकान स्त्री पुत्र ये स्थूल पदार्थ हैं, ये सब पुद्गल हैं। इनको जानने में ज्ञान कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता, इसमें कोई ज्ञान की बहुत शक्ति नहीं जागृत हुई। लेकिन वो कहते हैं जो राग आदि विकारी भाव हैं वे बहुत सूक्ष्म हैं और तुम्हारा ज्ञान उनको भी पकड़ने लगा, तुम्हारा ज्ञान उनको भी जानने लगा। तो ये तुम्हारे ज्ञान की शक्ति का विकास है, ये तुम्हारे अंदर कुछ भेद ज्ञान जग रहा है। क्यों? क्योंकि सारे संसारी जीवों को आप ध्यान से देखो, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जिनको आत्मा की कोई खबर नहीं है, उनको पुद्गल के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। वे मात्र धन मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब इसमें इतने तन्मय रहते हैं कि उनको अंदर चलने वाले विकल्पों की कोई खबर नहीं है। हम रात दिन अगर आप उनके थोड़ी देर पास में बैठो, ऐसे लोगों के पास इतनी वास्तव में आकुलित जीवन मात्र पुद्गल की दृष्टि करके जीते हैं। मात्र पैसा मकान पैसा संयोग कसाय पैसा, कोई उनको कुछ खबर नहीं है कि क्या अंदर है क्या नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो जो ऐसे स्थूल दृष्टि वाले हैं उनका तो ज्ञान भी बिल्कुल जड़ जैसा हो गया है। कि क्यों? कि वो ज्ञान रात और दिन केवल और केवल जड़ पदार्थों में ही तन्मय है, उसको और कुछ खबर ही नहीं। और जड़ पदार्थों में भी जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर में प्रकट होने वाला ज्ञान है, स्थूल ज्ञान। मतलब ऐसा समझ लो कि हमारे सामने पहाड़ ही टकरा गया और फिर हमारे पहाड़ जानने में आ गया, इसमें क्या दम है? हमारे सामने पत्थर टकरा गया और वो हमें जानने में आ गया, इसमें क्या दम है? कि वो तो टकरा गया, तुम जानने में थे कहाँ? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि वास्तव में अंतरंग भावों को जानने की सामर्थ्य अगर किसी के अंदर आ जाए तो उसको खुश होना चाहिए कि देखो मुझे अब थोड़ी सी दृष्टि मेरी सूक्ष्म हुई है, अब मैं बाहर से थोड़ा अंदर जा के अभी विकार आ रहा है, विकार आ रहा है कि घबराओ मत, विकार तक पहुंच गए हो, ये विकार आ रहा है तो अभी तुम कुछ पुरुषार्थ कर पा रहे हो कि विकार को जान पा रहे हो। फिर वो क्या कहते हैं कि योग कहकर ज्ञान और विकार के बीच भेद किया, कुछ भेद कर दिया विकार के बीच में और ज्ञान के बीच में। उसकी जगह कोई यह मान बैठे कि भले विकार हुआ करे, अगर वह तो ज्ञान का गेय ही है ना, तो समझना चाहिए कि भाई ज्ञान के स्वरूप को ही नहीं मानता। माने क्या कह रहे हैं कि वो जो उसको विकार हुआ और उसे भला जाने माने उसमें राग करे, उसमें अपनापन करे, अच्छा माने, तो कहते वो तो मेरे ज्ञान का गेय है। तो वो कहते उसको ज्ञान की दृष्टि नहीं हुई। क्यों? कि भेद ज्ञान का अर्थ क्या है? भेद ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि खाली दो जान लेना। हमें क्या लगता है कि आत्मा और विकारों के बीच में भेद कर दिया कि ये राग है और ये ज्ञान है। तो कहते हैं कि इतने भेद से अकेले काम नहीं चलेगा, तुम्हारा अपनापन किसमें हुआ ये बताओ, तुम्हें अपनी वस्तु कौन सी लगी? अब इन दो में से तुम किसकी तरफ झुके? कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ जी, ना मुझे ज्ञान से कोई लेना देना है ना मुझे राग। वो कहते नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हें बात समझ में नहीं आई। क्यों? कि भेद हमने करवाया क्यों था? हमने तुम्हें ये भेद करने के लिए कहा क्यों था? भेद करने के लिए भेद नहीं कराया था। हमने ये भेद ज्ञान की जो चर्चा करी थी ये इसलिए करी थी कि जो तुम पर पदार्थों में अपनापन करके बैठे हुए हो, जो रागादि विकारी भाव को अपना मानते हो, वहां से हट जाओ और जो ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसमें जुड़ जाओ। इसका नाम है भेद ज्ञान। इसलिए कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा होता है कि भेद ज्ञान ही अनुभूति है। तो वो अनुभूति अपनेपन रूप अनुभूति, कि मैं अभी तक राग आदि विकारी भाव को अपना मान रहा था
और अब मैं अपना मान रहा हूँ ज्ञान स्वभाव को। तो जब रागादि विकारी भाव को मान रहा था तो कैसी अनुभूति हो रही थी कि मैं रागी, मैं द्वेषी, ऐसी अनुभूति हो रही थी। जैसे हम अपने को शरीर वाला माने और शरीर में मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो हमारी जैसी श्रद्धा होती है वैसी अनुभूति होती है कि नहीं? अनुभूति कैसी होती है? नहीं समझ में आया? संजय भैया, आप मोटे हो के पतले? मोटे हो के पतले हो? कैसी अनुभूति होती है कि जैसा अपने को मान रखा होगा कि मैं साफ 70 किलो का हूँ, 80 किलो का हूँ, तो बस अनुभूति भी 80 किलो वाली चल रही है। मैं साफ 5.5 फीट का हूँ तो वही अनुभूति चल रही है। मैं साफ थोड़ा सा गोरा हूँ तो वही अनुभूति चल रही है। तो देखो अनुभूति करने की चीज कहाँ है? अनुभूति तो जहां जहां तुम्हारा अपनापन हुआ, जैसी जैसी मान्यता हुई, वैसा वैसा अनुभव होने लगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुमने अपने को अभी तक या तो शरीर रूप माना या स्त्री, जो भी संयोग रूप, तो उनकी अनुभूति चलती रही। अब कोई वहां से हटा और उसने क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि कसायों को देखा, तो उसने कसाय रूप अपने को माना, तो कसाय की अनुभूति हुई। तो फिर वेद ज्ञान क्यों कराया? कि जब वेद ज्ञान कराया कि ये शरीर भी तुम नहीं हो, ये संयोग भी तुम नहीं हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तो वहां से हटा। फिर रागादि विकारी भाव भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तो वहां से हटके फिर दूसरी बात तुरंत निकल के आएगी कि रागादि विकारी भाव नहीं है तो क्या हो? कि ज्ञान स्वभाव हो। जो ज्ञान है, जो जानना है, वो तुम हो। तो जब ये जानने में अपनापन होगा तो अनुभूति किसकी होगी? फिर अपने को ज्ञाता देखोगे कि कर्ता देखोगे? अपने आप को हम क्या देखेंगे? ज्ञाता देखेंगे कि कर्ता? अपने आप ही जब हमारा निर्णय होगा कि मैं जानने वाला, अपने को व्यापारी देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं व्यापारी? ऐसा जानते हैं कि मैं व्यापार करने वाला तो मैं व्यापारी, ऐसे ही मैं जानने वाला तो मैं ज्ञाता। तो देखो फिर जब मैं जानने वाला ज्ञाता, तो अनुभूति किसकी हुई? ज्ञाता की। तो वो ज्ञाता की जो अनुभूति हुई, श्री गुरु कहते हैं कि वो ही वास्तविक अनुभूति है, वो ही आनंद है, वो ही आत्मा है, वो ही सम्यक दर्शन है, वो ही सच्ची श्रद्धा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जरूर आता है लोगों का कि साहब आत्मानुभूति की जो चर्चा आती है सम्यक दृष्टि को 6 महीने वाली, वो अनुभूति और ये अपनेपन की अनुभूति में क्या अंतर है? ये समझने लायक प्रश्न। देखो इसमें कितना सरल है और आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और ये समझ लो जन्मों जन्मों की गुत्थी सुलझ जाएगी अगर समझ जाओगे तो। देखो अनुभूति उपयोग रूप होती है और एक अनुभूति अपनेपन रूप श्रद्धा रूप होती है। जो उपयोग रूप अनुभूति है, रमणीय रूप अनुभूति है, वो है चारित्र की दशा। और एक है उपयोग, माने उपयोग वहां चला गया, ज्ञान उपयोग। और एक दशा है श्रद्धा की। तो जैसे देखो हमारे पास जिस मकान में हम रहते हैं, उस मकान के अलावा एक दूसरा मकान है हमारे पास, और वो हमारा मकान से 10 किलोमीटर दूर है। और उस मकान को हम बार बार याद भी नहीं करते, बार बार ना हमारे ज्ञान में आता है, फिर भी उसकी अपनेपन की अनुभूति कि मेरा मकान वहां पर है और मैं उसका स्वामी हूँ, ये अनुभूति हर समय चलती है कि नहीं चलती है? चलती है कि नहीं चलती है? चलती है ना? सुबोध जी, सागर जी वाले, चलती है कि नहीं? चलती है ना? तो अब देखो उपयोग रूप अनुभूति अलग हुई। आप बार बार मकान के बारे में सोचते थोड़ी फिरते हैं कि मेरा मकान मेरा मकान, बस वो अपनापन है उसमें कायम। लेकिन अब कोई आप कहो कि नहीं नहीं मेरे को आज मकान का ध्यान ही नहीं है, तो मैं मकान का भोग कहाँ कर रहा हूँ? कि नहीं नहीं कर रहे हो भोग, अभी भी कर रहे हो। कि कैसे कर रहे हो? कि अभी कोई तुम्हें फोन करे कि तुम्हारे उस मकान में आग लग गई, तो भी एकदम आकुल व्याकुल हो जाओगे। तुझे आकुलता व्याकुलता कहाँ से आ गई? कि वहां जो भोग चल रहा था कि मेरा मकान सुरक्षित है, ये भोग चल रहा था। और जैसे ही किसी ने फोन किया कि आपके मकान में आग लग गई, तुरंत ही आपको भोग में अंतराय आ गया, आकुलता चालू हो गई, आप परेशान होने लगे। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव आत्मा का निरंतर भोग करता है, निरंतर। कोई उसमें कमी, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, चाहे वो घर गृहस्थी में लगा हो, चाहे संजोगों के बीच में हो,
कुछ भी हो परिस्थिति उपयोग रूप, लेकिन अपनेपन की अनुभूति आत्मा की प्रति समय उसे आनंद देती है। तो लोग कहते हैं कि जब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो उसे पता चलता है कि नहीं चलता, कि चलता है ना। कि क्या होगा कि आकुलता अपनेपन की वहां से छूटते ही और ये पर पदार्थों में अपनापन होते ही अलग प्रकार की अनुभूति होने लगती है, अलग प्रकार की आकुलता होने लगती है। बहुत सरल है ये बात, कोई कठिन नहीं है ये बात। आप मकान का उदाहरण ले लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अब कैसी फीलिंग आने लगी। और चलो, आपके मकान के कागज में आप निशंक थे कि ये मेरे नाम पे और कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन 2 साल बाद किसी ने बताया कि ये झगड़ा वाला मकान है और ये तो रजिस्ट्री फ्रॉड है, ये गलत है तुम्हारा, तो तुरंत क्या हो जाएगा? आकुलता बेचैनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही किसी को आत्मा के बारे में शंका हो गई, यार पता नहीं है भी आत्मा कुछ क्या नहीं, बस अब उसको तुरंत आकुलता चालू हो जाएगी। अरे यार भैया, मैं कहीं चक्कर में गलत ना फंस गया हूँ, सुख तो पैसे में ही है, मजा तो भैया पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। बस ऐसा एकदम छूटा वो काम हो गया, फिर आकुलता चालू हो गई। इसीलिए भैया, श्रद्धा का सुख सबसे बड़ा सुख है दुनिया में, ये बात अच्छे से समझ लो। जितना सुख हम सब कुछ भोग रहे हैं वो उपयोग का सुख नहीं है। उपयोग का सुख तो उसी समय भोगने में मिलता है जिस समय उपयोग गया, लेकिन श्रद्धा का सुख प्रति समय चाहिए, प्रति समय। देखो, अभी आपके बैंक में 15 लाख रुपए जमा है, ठीक है, चलो ऐसा मत लो, ऐसे मत लो, उदाहरण को बदल देते हैं। तुम्हारे लॉकर में 10 करोड़ का सोना रखा हुआ है बैंक के लॉकर में, और तुम अपनी मस्ती से आनंद से घर में बैठे हो ये सोच के कि मेरा 10 करोड़ का सोना रखा है। ना तो तुम सोने को याद करते हो बार बार के सोना रखा है, सोना रखा है, और उसका आनंद चल रहा है हमेशा, जबकि वहां से सोना आज से साल भर पहले ही चोरी हो गया और लॉकर में कुछ नहीं बचा है, खाली है लॉकर। लेकिन तुम्हें मजा पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा पूरा आ रहा ना, कोई कमी तो नहीं आई मजे में, जबकि वहां सोना नहीं है बिल्कुल भी, सोना तो चोरी हो चुका है। लेकिन आपको बैंक वालों ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि बैंक वालों ही को पता नहीं है कि चोरी हो चुकी है, और सब देखो सब व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन कल ही पुलिस वालों की सूचना आई आपके यहाँ के वहां पे सब लॉकर में से सब गायब हो चुका है, तो हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं? जबकि सोना तो साल भर पहले गायब हो चुका था और हार्ट अटैक आज आ गया। तो कोई कहे कि पर पदार्थों से सुख आता है, तो कोई कहेंगे पर पदार्थों से कम आया, पर पदार्थ तो पहले ही चला गया। लेकिन तुम्हें तो बहुत मजा कि भैया पर पदार्थों का कोई लेना देना नहीं है। हमारी श्रद्धा में जिस समय जो श्रद्धा जागृत हो गई, जब तक लग रहा था कि मेरे पास है बस आनंद चल रहा था, अब लगा कि मेरे पास नहीं है बस दुख का चालू हो गया। बस इससे समझ में आता है कि खेल वस्तुओं का नहीं है, संयोगों का नहीं है, खेल है आपके अंदर की चलने वाली प्रतीति का, आपके अंदर चलने वाला अभिप्राय का, श्रद्धा का आनंद उसका लिया जा रहा है। दुनिया में देखो, आपकी कोई कितनी भी सेवा करे, चलो एक उदाहरण देता हूँ, आपकी पत्नी आपकी बहुत सेवा करे, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में ये पता चल जाए कि ये सच्चा प्रेम मेरे से नहीं करती, ये प्रेम मेरे से करती नहीं है, और इसका अपनापन मेरे में नहीं है, और वो आपकी सेवा पूरी करती है, कोई कमी नहीं रखती, बोलो आपको दुख होगा अंदर के सुख होगा? दुख होगा। जबकि देखो आपकी सेवा तो कितनी करी जा रही, इतनी सेवा करी जा रही, इतनी सेवा करी जा रही कि जो पत्नी सच्चा प्रेम करती हो, मैंने लैला को मजनू मिल जाती तो भी इतनी ना करती, लेकिन वो कर रही है, फिर भी तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, अंदर तकलीफ क्यों हो रही है? अनुरंजन जी, तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही? होती है ना तकलीफ। कि क्यों होती है? कि भाई सेवा में भले ही थोड़ी बहुत कमी रह जाए, लेकिन अपनापन पूरा चाहिए, क्योंकि आनंद काय का है? अपनेपन का है। हमारा बेटा हमारी सेवा पूरी करे और अपनापन नहीं करे तो कोई काम का नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जैसे सौतेली माँ अपने बेटे की सेवा पूरी करे लेकिन वो अपनापन नहीं रखती, तो वो फीलिंग, वो प्रेम अंदर से उस बेटे को एहसास नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि अपनापन नहीं है। तो भाई लोक में भी, संसार में भी सारा सुख अपनेपन का है। आपके पास कितना पदार्थ है, कितना धन परिवार है, किससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
दुनिया में 1 से 1 करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन उनके पास सच्चा प्रेम नहीं है, तो वे अंदर से बहुत दुखी रहते हैं बेचारे। अंदर को ये जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, इनकी लाइफ में ये डिप्रेशन, ये इनकी स्थितियां खराब क्यों होती हैं? क्योंकि इनके पास कोई भी सच्चा प्रेम करने वाला नहीं होता। इनका सारा प्रेम स्वार्थ बस होता है, स्टारडम होता है। उनको जब तक वो काम के होते हैं, लोग पूछते हैं, उनके रोज रिश्ते बदलते हैं। आज किसी से रिश्ता है, कल किसी के चलते हैं, तो वे अंदर ही अंदर खोखले रहते हैं। और जो बेचारे गरीब आदमी है, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, वे अंदर से मजबूत रहते हैं कि भले ही उनकी पत्नी कैसी हो, लेकिन वो उसके प्रति समर्पित है। तो संसार में सुख जितना भी मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का और अपनापन का मिलता है। इसलिए सारी दुनिया अपनापन चाहती। तो हम कितने व्रतशील संयम करें और आत्मा में परायापन रखें, तो हमें आत्मा का सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख तो तभी मिल सकता है जब हमारा अपनापन आत्मा के प्रति हो। आप आत्मा के प्रति देखो, द्रव्यलिंगी मुनि को आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों? इसलिए नहीं आता कि उसका अपनापन आत्मा में नहीं है, खाली जड़ की क्रियाओं में अपनापन है। तो जड़ की क्रियाओं में अपनापन है, तो वो रात और दिन वहीं लगा रहता है। और सम्यक दृष्टि 6 खंड के वैभव के बीच में भी आत्मा का आनंद भोगता है, क्योंकि उसका अपनापन काय में है। जल्दी बोलो, उदाहरण दे। हाँ विवेक जी, उदाहरण देता हूँ। तो मैं एक 5 स्टार होटल में रुकाया, सारी व्यवस्थाएं दी। किस में, किस होटल में रुकाया? 5 स्टार होटल में। कितने कमरे हैं? 1000 कमरे उस होटल के अंदर, और सारी लग्जरी व्यवस्था है। तुम्हें सारी सुख सुविधाएं तुम भोग रहे हो, लेकिन तुम्हारा अपनापन इस 100-200 गज के मकान में ही आनंद देता है कि वो 5 स्टार अपना आनंद देता है? आनंद किसमें से आता है? सही कि वहां रहते हुए भी आनंद इस मकान का आता है जो मेरा है, और सुख सुविधाएं वहां की भोगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आनंद कहाँ का लेते हैं? कि कैसे? कि उसी 5 स्टार में जिसमें तुम शांति से बैठे हो, अगर कोई एक फोन कर दे कि तुम्हारा मकान गया, बाढ़ आई और बह गया, तो तुम्हारा वो सारा सुख बेकार हो जाएगा कि नहीं? तुम कहोगे फेंक दो 5 स्टार होटल को, मुझे यहाँ से जाना है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम सम्यक दृष्टि को ऐसे ही समझना कि वो उन पंच इंद्री के विषय भोगों में बैठा रहता है, लेकिन उसका सारा अपनापन कहाँ होता है? आत्मा में। और तुम्हें वो दिखाई कहाँ देता है? 5 स्टार होटल में। इसलिए तुम परेशान होते रहते हो कि जो हो क्या रहा है, ये काय का ज्ञानी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उसका अपनापन कहाँ पर है। इसलिए भैया, सारा आनंद ही अपनेपन का है। जितना भी आनंद है वो सब अपनेपन का है। इसलिए ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि साहब आत्मानुभव उपयोग 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 रूप अनुभव कभी कभार की चीज है। अरे चाहे सम्यक दृष्टि को 6 महीने लग जाए भैया, उसको छोड़ो, भ्रम किसका मजा लें? तो मैंने कल लिया था ना कि अपनापन करो आत्मा में, मैं कौन हूं। और अपनापन भ्रम से नहीं करना, पहचान के करना। ये जो वेद ज्ञान है ना, वेद ज्ञान, महेश जी नींद तो नहीं आ रही है? अब नहीं आएगी, आ भी रही होगी तो अब नहीं आएगी। मैंने नाम ले लिया ना, अब नहीं आएगी। देखो क्या है कि हमें क्या लग रहा है, सब लोग, अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग में आत्मा चाहते हैं। और वो इतना भ्रम पैदा हो गया है कि वहां कुछ दिखेगा, कुछ दिख जाए, निर्विकल्प हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा ऐसा करते रहते हैं लोग। और वहां कुछ मिलता जुलता है नहीं, वहां निराश हो जाते हैं कि हो क्या रहा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जिस निर्विकल्प उपयोग की धारणा बैठी हुई है, वैसा निर्विकल्प आनंद 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज भोगते हैं। और वो भी भोगते हैं सेकंडों के लिए, मिनटों के लिए नहीं। किसके लिए? सेकंड के लिए। उनके यहाँ भी मिनट नहीं लगता। अगर 2-4 मिनट हो जाए तो साथ ही सप्रमत दशा का काम चालू हो जाए, लेकिन वो भी बिल्कुल क्षण भर के लिए जाते हैं, छठवे में आते हैं। और यहाँ पर अभी हालत इतनी बुरी है कि मिथ्यात्व चल रहा है,
और ध्यान में हम चाहते कि निर्विकल्प उपयोग हो जाए, क्या होगा? तो फिर करें क्या कि निर्विकल्प उपयोग की तरफ नहीं जाना। अभी कहाँ जाना है? वेद ज्ञान करना है सच्चा, और आंख खोल के करना है वेद ज्ञान। कैसे वेद ज्ञान करना है? जैसे गुरुदेव बता रहे हैं, इन संयोगों के बारे में सोचो, अच्छे से विचार करो, अच्छा से, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे विचार मत करो जैसे तुम विचार करते उथले उथले कि किसी को जलाने गए, वहां पर जलते, और कितना बढ़िया आदमी था, संसार में कुछ नहीं रखा है, ये वो 2-4 मिनट किया और आगे फिर चालू हो गए। उसको विचार नहीं कहते। विचार का अर्थ है हमें एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो हम कितना विचार करते हैं? करते हो कि नहीं करते? कि खड़े खड़े खरीद लेते हो? हैं? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। अभी और देखो, हम बाजार में गए, सुनना ध्यान से सुनना, हम बाजार में गए, हमें 5 रुपए की चीज खरीदनी है, कितना विचार करोगे? 5 रुपए की चीज खरीदनी, कितना विचार करोगे? ज्यादा विचार नहीं करोगे, लाओ डाल दो डाल दो डाल दो, कोई बात नहीं। अब वही कोई चीज हमें 100 रुपए की खरीदनी है, 1 मिनट विचार करोगे कि थोड़ा 100 रुपए का है, देखो कैसा है। फिर वही चीज हमें 500 रुपए की खरीदनी है तो विचार और लंबा चलेगा। फिर वही चीज 5,000 की खरीदनी है तो विचार और लंबा चलेगा। वही चीज 50,000 की खरीदनी है तो विचार और लंबा चलेगा। वही चीज 5 लाख की खरीदनी है तो विचार और लंबा चलेगा। वही चीज 50 लाख की खरीदनी है तो विचार और लंबा चलेगा। 5 करोड़ की खरीदनी है तो विचार और लंबा चलेगा, है ना? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ऐसे ये मिथ्यात्व कब का है? ये जन्मों जन्मों का है, एक जन्म की कहानी नहीं है। ये पागल बना देता है हर बार, मूर्ख बना देता है हर बार। जिस पर्याय में जाते हैं वहीं पागल बन जाते हैं। इसलिए इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, टोडामल जी साहब की भाषा है। टोडामल जी को मुझे ऐसा लगता है कि 2 ही चीजों की महिमा थी टोडामल जी को, या शुद्धात्मा की या मिथ्यात्व की, बीच की बात नहीं। कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। कि क्यों? कि भाई साहब इतनी गलतियां हो जाती हैं, इसके नाश करने जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि ये जन्मों जन्मों का रट्टा खत्म करना है तो इसमें बहुत विचार करना पड़ेगा। तुम ऐसे मत समझो कि उठाई गिरी विचार कर लिया, कहीं भी विचार कर लिया, 2-4 मिनट में तो ज्ञान स्वभाव ही निकल लेंगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक पर्याय को पकड़ना पड़ेगा। समझो कि स्त्री में, संसार में, संयोगों में मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है और एक दिन मृत्यु की सैया पे लेट जाएगा। मैं कहीं पागल तो नहीं बन रहा हूँ इन संयोगों के चक्कर में, कहीं अपना जन्म तो नहीं, ये भाव तो खराब नहीं कर दूंगा। ये सब मुझे घेरे खड़े हुए हैं, ये संयोगी साथी, और ये भी बेचारे दुखी हैं और मैं भी दुखी हूँ, और ये मुझसे सुख की कामना कर रहे हैं और मैं इनसे सुख की कामना कर रहा हूँ। ये महाज्ञान, ना मैं इनको सुखी कर सकता हूँ ना ये मुझे सुखी कर सकते हैं। चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा वो भाई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरे पिता हो, कोई किसी को सुखी कर पाया? अच्छा बताओ, पिता कितना प्रयास करता है कि मेरा बेटा सुखी हो जाए? करता है कि नहीं करता? क्योंकि पिता बेचारा रात और दिन अगर पैसा भी जोड़ता है तो अपने बच्चों के लिए, कि मैंने जो खराब दिन देखे मेरा बेटा वो दिन नहीं देखे, और वो सारी मेहनत करता है सुखी होने के लिए। लेकिन आज तक कोई बाप अपने बेटे को सुखी कर नहीं पाया, कोई उपाय नहीं है। कि क्यों? कि जैसे ही वो बेटा बड़ा होता है, अपनी उम्र पे आता है, और उसका पिता कहता है कि मैंने यार सारा जीवन तेरे ही लिए लगा दिया, तो वो कहता है किसने कहा था, क्यों लगाया? और सुनो, वो तुमसे कुछ दिनों बाद सिद्ध करेगा, और तुम्हें सिद्ध मानना पड़ेगा कि यू आर मूर्ख चंद। क्यों कहो? कि तुम इतने साल पहले जन्म गए थे और इतने तरक्की के चांस थे और तुम कुछ नहीं कर पाए। क्या कमा पाए? तुम लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए तुम्हारे समय में, और तुम ये 10-5 करोड़ में ही। ऐसा कहेगा तब तुम सोचोगे ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है, यही संसार का सच्चा स्वरूप है, यही स्वरूप है।
ऐसे एक एक कील निकालनी पड़ेगी, एक एक कांटे निकालने पड़ेंगे, तब निर्णय कर पाओगे कि संयोगों से सुख मिलने वाला नहीं है, ना कोई उपाय नहीं है। मोह महामद पियो अनादि, और भूल आप खो भरमतवादी। तास पर मन की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहे मुनि यथा। श्री गुरु कहते बेटा, तुम्हें हम इतना समझा समझा के थक गए, लेकिन जो मोह तुम्हारे आगे हमेशा जीत जाता है और तुम हार जाते हो। बार बार हम कहते हैं और ये पर्याय चली जाती है बार बार। बेटा अपने पिता को बचपन से देखता है कि मेरे पिता ने कितनी मेहनत करी, कितने राग द्वेष करे, कितना झूठ भरे मायाचार करके पैसा जोड़ा, और मेरी आंखों के सामने बेचारे अंत में बिल्कुल चले गए और रोते ही रोते गए, कुछ सुख नहीं दे पाए हम। लेकिन वही बेटा फिर वही कहानी दोहराता है, फिर वैसे ही चलता है उसी रास्ते पे जो उसके पिता चले थे, और वो कहता है उसमें कुछ करेक्शन करेंगे, हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन ये सब भ्रम है, ऐसा संसार का स्वरूप है। तो फिर क्या करें पंडित जी, यही वेद ज्ञान करना। वही तकलीफ तो देता है, बहुत दुख तो देता है, क्योंकि जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, हमारी प्लानिंग को तकलीफ देता है, हमने जो जो अच्छे अच्छे दिमाग लगा रखे हैं उनको गिरा देता है। रेत के महल गिराता है तो तकलीफ होती है कि नहीं है? रेत के महल बनाए कभी नदी किनारे? जब हम नदी पे जाते थे रेत के किनारे, तो ऐसा अपना पैर लगा के वो बनाते थे घरगूला, और जब वो कोई गिरा देता था ना, इतनी तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ होती थी जैसे खुद का घर गिरा दिया। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जो तूने प्लानिंग कर रखी है ना, ये मूर्ख चंद मोह में, ये सारी की सारी वो घरगूले जैसी हैं, और हम तुझे गिरा इसलिए रहे कि तुझे ताकि सच्चा घर मिल जाए, तुझे सच्चा सुख मिल जाए। लेकिन जिससे वो बच्चा लड़ने को तैयार हो जाता है उस घर गिराने को, घर गूला गिराने वाले से, ऐसे ही हम भी लड़ने को कहीं ना कहीं तैयार हो जाते अंतरंग में श्री गुरु। तो अभी मैं काय पे बोल रहा हूँ पता है? तो मैं डरा बरा नहीं रहा हूँ, मैं मुझे डराने बनाने की आदत नहीं किसी को। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि द्वेष नहीं करना संयोगों से, ये बिल्कुल मत पालना कि मेरी पत्नी संसार बढ़ाने में लगी, नो नेवर। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका मोह है, आपके मोह से संसार बढ़ता है। आप वेद ज्ञान करो, एक पत्नी नहीं 1000 पत्नियां तुम्हारा संसार नहीं बढ़ा सकती। भरत जी का 96,000 पत्नियां नहीं संसार बढ़ा सकी, तो तुम्हारी एक पत्नी तुम्हारा संसार बढ़ा देगी। ये कि मूर्खता हो गई, अपना दोष किस पे डाल दिया? पत्नी पे। अरे साहब हम क्या करें, हम बच्चे हमारे बहुत, हम बच्चों के चक्कर में फंसे। कैसे कहते हो बच्चों के चक्कर में फंसे? किसने कहा? भरत जी के इतने बच्चे थे कि पूछो मत, लेकिन उनको कोई मोह मोह नहीं घेर पाया है। आदिनाथ के कितने बढ़िया बढ़िया सब कुछ तो है, लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि तेरे अंदर कमी है, अपना दोष दूसरों पे मत डाल। संयोग तेरे पास कुछ भी नहीं है, मोह तेरा बलवान है। न संयोग तो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के पास, अरे हमारे पास तो ढंग का 200-300 गज का मकान नहीं है, ज्ञानियों के पास तो हजारों गज के महल थे, 50 एकड़ के महल थे। उस महलों के बीच में उनको मोह फंसा नहीं पाया, उनको कभी कोई रुपया पैसा फंसा नहीं पाया। तो श्री गुरु कहते काय की दम पर? कि भेद ज्ञान था। क्या था? तो ये कहानी पता है कहाँ से चलाई मैंने? कि श्री गुरु कह रहे कि वेद ज्ञान के बल पर तो जो आत्मा अनुभव अपनापन करना है ना, तो एक दिन से काम नहीं चलेगा। संयोगों में सब सोच रहे, नहीं नहीं नहीं, बार बार विचार करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा कि कहाँ मुझे, कहाँ मेरा जीवन जा रहा है। उससे क्या होगा कि उससे ज्ञान स्वभाव भेद ज्ञान करने का भाव जगेगा, अंदर में क्या आएगा? भेद ज्ञान। क्योंकि जो उपयोग रूपी जो संपदा है, ये तभी अंदर की तरफ आएगी जब इसे सुख दिखेगा। क्या दिखेगा? नहीं समझ में आया? ये तर्क समझ में नहीं आया? तर्क समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा? उपयोग रूपी संपदा, जिसको मैंने बचाने की बात कही थी, अनुरंजन जी समझ में आ रहा है? उपयोग रूपी संपदा जिसको मैंने बचाने की बात कही थी, तो कोई प्रश्न करना चाहिए कि जो उपयोग रूपी संपदा बाहर जाती क्यों है? कि भैया इसलिए जाती है कि तुम्हारा सारा का सारा सुख पर पदार्थों में पसरा पड़ा हुआ। अगर
मेरा सुख तो मेरे ही से मिलेगा, तो फिर उपयोग रूपी संपदा वहां तो जाएगी मरी मरी और अंदर जाएगी हरी भरी। नहीं समझ में आई? अभी हरी भरी कहाँ जाती है? गुलाबी गुलाबी नोट दिखते हैं तब हरी भरी हो जाती उपयोग रूपी संपदा, है कि नहीं? और ज्ञाय भगवान आत्मा में अपनापन हो तो देखो, बैठे हो दुकान में और इंतजार हो रात के 9 बजने का, समझ में आया कि नहीं आया? ये है उपयोग रूपी संपदा कि तुम्हारे अंतरंग की ओर झांकने को चालू हो रही है। और बैठे हो क्लास में और याद आ रही है दुकान की, तो इसका मतलब उपयोग रूपी संपदा हरी भरी कहाँ हो रही है? वहां। और हरी भरी कहाँ होना चाहिए है? जब अपन घूमने के लिए जाते हैं तब उपयोग रूपी संपदा कैसे हरी भरी हो जाती है? तुमने कभी वो किया? ये क्या होता है, वो घुमाते हैं ना लोग, घुमाते हैं, वो तीर्थ यात्राएं कराते हैं। तो वो तीर्थ यात्रा में क्या करते हैं लोग, ये बड़ा स्टाइल से लिखेंगे, सब में शिखर जी ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, चंपापुर ले जाएंगे, यहाँ ले, फिर लिखेंगे साथ में कि वहां पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहां भी ले जाएंगे, वहां पर एक बहुत अच्छा गार्डन है, वहां भी ले जाएंगे। तो लोग सब में शिखर को भूल जाएंगे, वो गार्डन की सोचते रहेंगे वो कब आएगा। वो मतलब कोई भी चीज वो बीच में बता देंगे कि वहां पे ये मिलेगा, तो लोगों को तो देखो, सब में शिखर उपयोग रूपी संपदा जा रही है मजबूरी में, और वो जाना चाहती है मैसूर का वो एक जगह है ना जहाँ वो महामस्त का अभिषेक बाहुबली, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ले जाने वाले लोग मैसूर का पैलेस दिखाते हैं, पैलेस है ना मैसूर में, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें वहां पे तुम्हारे वो बाहुबली भी दिखा देंगे और साथ में पैलेस भी दिखा देंगे, और भी दो चार चीजें होंगी, मैं गया नहीं। तो वहां पे लोगों को उसका इंतजार ज्यादा होता है। वो कहता है बाहुबली से तो बाद में निपट लेंगे, वो तो ठीक है, वो तो अपने घर के हैं, लेकिन ये दिखाओ। तो ये है उपयोग रूपी संपदा की बर्बादी है। क्यों? तो उसको सुख वहां दिखाई देता। ये है मजेदार बात। श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें कोई आत्मा नाम ले दे तो तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा आत्मा की तरफ झुकाव। और कोई पैसों का नाम ले और तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए और आत्मा के नाम पे तुम्हारी शकल मुरझा जाए, तो वो कहते कि तुम्हारा कुछ नहीं अपनापन है। अपनापन कर समझा रहा हूं मैं, अपनापन माने क्या, अपनापन समझते हो? और उदाहरण दूं, आपके बेटे ने एक क्लास में एग्जाम में नंबर दिया, जो भी दिया, वो इंटरव्यू दिया, जो भी समझ लो प्रतियोगिता में भाग लिया, और वो जो निर्णायक लोग हैं, तो वे जब नाम बोलते हैं तो अपन किसका नाम का इंतजार करते हैं? पड़ोसी के बेटे का कि अपने बेटे का? हमें और किसी का नाम सुनाई नहीं देता, हमें सिर्फ सुनाई देता है अपने बेटे का। देखो ये है अपनापन, ये कहलाता अपनापन। जबकि तुम्हारे उपयोग में पड़ोसी के बेटे का नाम भी आया और दुनिया भर के नाम आए, लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम्हें तो एक ही नाम सुनना था कि मेरे बेटे का कब आए। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं अगर आत्मा में अपनापन हो तो उसका आनंद ही कुछ अलग चलता है ज्ञानी जीव को, और उसी के आनंद में इतना आनंद बढ़ जाता है कि एक समय आता है कि वो 6 खंड की संपदा को लात मार के चला जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। ये है उसका आनंद। तो अब आनंद की शुरुआत तो करो। ये समझ में आया? हमने एक घर लिया, घर नहीं लिया, प्लॉट लिया, और हम किराए के मकान में रहते हैं, तो आनंद आने लगता है ना थोड़ा थोड़ा। कैसा आता है? प्लॉट समझ गए ना, खाली खाली जगह, तो कैसा मजा आता है? वहां से निकलते हैं ना मोटरसाइकिल लेके, अपनी है ये, अभी खरीदा अपन ने, भले अपन किराए के मकान में लेते हैं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है बनवाने का, लेकिन देखना तुम। तो फिर अपन किराए, जब मकान मालिक आता ना पैसा मांगने, तो अपन में उतनी दीनता नहीं बचती, फिर अपन में थोड़ी कड़काई आ जाती है। फिर अपन उससे कहते हैं, वो कहता है भाई साहब किराया, हाँ हाँ दे रहे हैं, दे देंगे, कल दे देंगे, कोई बात नहीं। फिर डर सा नहीं लगता, एक अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बहुत भयंकर। जबकि देखो वहां पे खाली जगह ली है, अभी तुम्हारी जेब में पैसा भी नहीं है बनवाने का, लेकिन एक मजबूती आ जाती है, एक अंदर लगता है कि अब हमारे पास कुछ है। तो देखो, जब तक वहां प्लॉट नहीं बनेगा तब तक ये घर तो छोड़ा नहीं जा सकता किराए का, तो यहीं रहना पड़ेगा। और
कभी अकड़ भी आएगी, कभी झुकना भी पड़ेगा। तो मकान मालिक करेगा, कहेगा भाई आजकल तेरे को ज्यादा अकड़ आ गई। अरे भाई साहब नहीं नहीं, हम तो यार कुछ नहीं, क्या बात करते भाई साहब, आप ही बढ़िया आदमी हो। ऐसे बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, है? लेकिन ऐसा बोलते हुए भी अंदर वजन बना रहता है। ऐसा बोला तुमने, फिर भी अंदर क्या चलता रहता है? कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारे दिन है, हमारा प्लॉट बस पैसा थोड़े और हो जाए, बस अंदर चलता है, बाहर नहीं दिखाते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का प्लॉट तैयार है, श्रद्धा में पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, पूरा शुद्धात्मा तैयार है, लेकिन जो चारित्र्य की दशा है वो किराएदार जैसी है, उसमें टिक नहीं पा रहा है वो। तो टिक नहीं पा रहा है तो पंच इंद्रिय के विषय भोगों के बीच में झूलता है। तो कभी मुस्कुराता है, कभी माफी मांगता है, कभी भोगों की भीख मांगता है। घबराना नहीं, क्या मांगता है? भोगों की भीख। पत्नी के सामने हाथ जोड़ता पड़ेगा, अरे घर की मालकिन आप ही हो बहन जी, आपके सामने किसकी चल रही है? फिर भी वो अंतरंग में उसको गायक भगवान आत्मा का बल बन जाता है। उसकी श्रद्धा में वो गायक दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए सम्यक दृष्टि को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके प्लॉट पे कोई मकान मकान नहीं दिखता, कुछ दिखता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। और हमारी आदत क्या है कि कुछ दिखे तो माने। नहीं समझ में आया? जैसे अभी कोई कहे ये जो पंडित जी हैं, विवेक जी हैं, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है। क्या बात करते हो, काय के ज्ञानी धर्मात्मा है भाई? ये क्यों, क्या कमी दिखती है तुम्हें उनमें? कमी कैसी बातें करते हो? अपने जैसा आदमी है, ठीक है, वो तो छह उपसम ज्ञान है, पढ़ा देता है, पढ़ लिख के थोड़ा पढ़, उसमें क्या दम है? अच्छा ये बताओ, तुम क्या सोचते हो ज्ञानी के बारे में? कि हम जो सोचते हो बताएं? बाल ब्रह्मचारी, बिल्कुल एकदम सीधा साधा आदमी, जो हंसे भी ना ढंग से, बिल्कुल उदास सा रहे, मुस्कुराए तो ऐसे धीरे धीरे मुस्कुराए, उसका चलना फिरना उठना बैठना बिल्कुल मुनियों जैसा हो। तो श्री गुरु कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है तुम्हारी खुद की भी, कि क्यों? कि तुम ना खुद ज्ञानी हो पाओगे और ना कभी ज्ञानी को पहचान पाओगे। एक उदाहरण दूं, एक अच्छी कथा याद आ गई मेरे को। एक आदमी अपने गांव में बैठा था, और उसको ऐसे ही उसने कोई बात सोची और उसको संसार असार दिखा, और उसने कहा एक ज्ञानी गुरु की तलाश करनी है मुझे। और वो एकदम भागा घर छोड़ के। वो घर छोड़ के भागा, 10-5 किलोमीटर आगे निकला होगा, पैदल चलने वाला जमाना था। तो एक पेड़ के नीचे एक संत साधु सन्यासी आदमी बैठा था, और बैठा था, और उसके पास वो गया और उसने देखा कि ये आदमी थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है धार्मिक टाइप का। उसने पूछा, महाराज, बोले बोलो। बोले मैं अब संसार से थक गया हूँ, और मैं जो है ज्ञानी की तलाश में निकला हूँ। आप कुछ ज्ञानी की पहचान बता सको तो बता दो, ताकि मैं ज्ञानी को ढूंढ सकूं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास समय कम है, संसार में कब मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं। उसने कहा ठीक है बताता हूँ। तो उसने कहा कि ज्ञानी की पहचान ये है कि जो ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हो, ठीक है, सुनना, कैसे पेड़ के नीचे? एक पेड़ बताया, और ऐसा मुद्रा को धारण किए हुए हो, ऐसी जिसकी उठने बैठने का तरीका हो, जिसके चेहरे पे ऐसी शांति हो, ऐसा उसको लक्षण बता दिया। उसने वो फटाफट सारे लक्षण याद कर लिए, और वो क्या लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और चला गया। और चला गया पूरी दुनिया घूम के आ गया, 30 साल हो गए उसे, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला। और जब वो लौट के आ रहा था अपने गांव में, तो उसी पेड़ के नीचे वो ही सन्यासी बैठा मिल गया वापस। तो उसने उसे गौर से देखा कि वे वही पेड़, वो ही मुद्रा, वो ही हाव भाव, जो जो लक्षण बताए थे वो तो इसी के अंदर हैं। अरे रे 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 रे, वो मैं 30 साल बर्बाद करके आ गया। तो वो आया और वो एकदम चरणों में गिर गया, तो उठा। तो बोले महाराज, वो तो ज्ञानी में सारे लक्षण तो आप में ही हैं, और उस समय आपने मुझसे ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं ही ज्ञानी हूँ?
कि भैया मैं अपने मुंह से कहता तो तू तब भी नहीं मानता, और तू जल्दी में इतना था, तो तेरी इमेज ऐसी बनी हुई थी कि भैया तू मेरी सुने ही बिना भाग गया, उसने बस 2-4 बातें याद करी और भाग गया। ऐसे ही समझ लो हमारी और तुम्हारी कहानी है कि हमारे पास से गुजर जाए ज्ञानी और हम कभी ना पहचान पाए कि वो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी होने के लिए जो हमारी शर्तें हैं वे शर्तें ज्ञानी की है ही नहीं, उनसे ज्ञानी का कोई लेना देना है ही नहीं उन शर्तों से, और हमने उन्हीं शर्तों को रख रखा है। इसलिए हम जीवन भर कभी भी खुद में भी ज्ञानी होने की स्थिति नहीं देख पाते और दूसरों में भी नहीं समझ पाते। इसीलिए हमारी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि पहले तो ये निर्णय करो, क्योंकि सारा खेल श्रद्धा का है। काहे का खेल है? श्रद्धा का। तो वो श्रद्धा का खेल हर जगह है, जगह एक नहीं, हर जगह है। कि हर जगह कैसे? कि मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि उस पेंटिंग वाले को जब ये कह दिया कि ये पेंटिंग उसने बनाई है तो उसके प्रति कैसा रोमांचित हो गया, और जब ये कह दिया कि ये पेंटिंग उसने नहीं बनाई तो उसने कबाड़ खाने में फेंक दी। ऐसे ही हमारे साथ है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो अभी कोई व्यक्ति के बारे में जिसको तुम कुछ नहीं मान रहे थे और आकाश मार्ग से भविष्यवाणी हो जाए कि वो फलाना फलाना व्यक्ति जिसके साथ तुम रहते हो वो ज्ञानी है, वो धर्मात्मा है, वो सम्यक दृष्टि है, तो तुम्हें फिर उसकी हर चीज में ज्ञानीपना दिखने लगेगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? ऐसा होता है ना, कई लोगों को किसी के प्रति श्रद्धा जग जाए कि जो ज्ञानी है तो उनका क्रोध भी फिर औदिक भाव दिखता है। क्या दिखता है? उनका क्रोध फिर उनका नहीं दिखता, उनका क्रोध क्या दिखता है? औदिक भाव। उनसे कहो कि यार वो तुम्हारे वो बड़ा गुस्सा करते कि नहीं नहीं वो तो उनका औदिक भाव है, वो नहीं करते, वो तो बिल्कुल औदिक भाव में डाल देते हैं, क्योंकि उसके प्रति क्या हो गई है? श्रद्धा। और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है वो बेचारा शुद्धात्मा की त्रिकाली ध्रुव की शांति से बढ़िया आत्मा की बात सुना रहा हो तो पता उसको काय के खाते में डालेगा? 6 उपशम ज्ञान है वो तो। कौन सा ज्ञान है? 6 उपशम ज्ञान है, और इससे कुछ नहीं होता। ये तो बोलने की शैली आ गई, इससे क्या होता है? अब जबकि जो इतना बड़ी बड़ी तू बातें कर रहा है कि बोलने की शैली आ गई, इससे क्या होता है? पहले तू ये बता, तू खुद ज्ञानी है? जो तू दूसरे के बारे में बता रहा है कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं है, क्योंकि जब तक खुद ज्ञानी नहीं हुए हम दूसरे के बारे में कैसे बता सकते कि कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? हमने जब तक खुद नमक नहीं चखा हम दूसरे के बारे में कैसे बता सकते हैं कि इसने नमक चखा है या नहीं, ये खा रहा है कि नहीं है? तो इसीलिए पहले नंबर पर जब भी आप शुद्धात्मा की चर्चा, वेद ज्ञान की चर्चा सुनो, इस भाव से कभी मत सुनो कि यार ये मिथ्या दृष्टि सम्यक ना। आप सिर्फ निर्विकल्प हो के शांति अपने अंदर रखो और उस व्यक्ति को मुख्य मत करो, उस व्यक्ति की वाणी को मुख्य मत करो। सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा जो कही गई बात है, उसके द्वारा जो बताया गया तत्व विचार है, उस पर बस विचार करो। व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति के उस कुछ मतलब, और उस विचार में ये देखो कि हमारे रागादि विकारी भाव घट रहे हैं, हमारी आत्मा के प्रति हमारे अंतरंग में आनंद बढ़ रहा है, बस हमारी कसौटी ये होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है, उसे सारी दुनिया ज्ञानी मानती हो, लेकिन उसके प्रवचन में तुम्हें अंदर कसाई बढ़ती हो, प्यास नहीं जगती हो, और व्रतशील संयम क्रिया कांड इनमें धर्म दिखने लगता हो, तो समझ लेना कि ये भले ही दुनिया से ज्ञानी का हो सकता है, ज्ञानी हो वो, लेकिन भैया मेरे लिए फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। मेरे लिए तो जो फॉर्मूला काम करे उस पर ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, लोक में हम चतुर हैं। हम एक नामी ग्रामी डॉक्टर के पास गए, सुनना पंकज जी, और उस डॉक्टर की 2000 फीस है और उसके पास एक से एक पेशेंट सही हो जाते हैं, लेकिन तुम गए और तुम्हें आराम नहीं लगा। बोलो तुम्हारे लिए वो डॉक्टर कितने काम का है? कोई काम का है वो डॉक्टर तुम्हारे लिए? संजय जी, कोई काम का है वो डॉक्टर? नहीं साहब, 2000 फीस लेता है यार, दुनिया भर के पेशेंट ठीक कर दिए। मैं आपसे ऐसी बातें कहूँ तो आप पता मेरे से क्या कहोगे?
इससे मुझे क्या लेना देना, मेरा रोग कुछ भी आराम नहीं लगा मेरे को, ठीक है वो अपनी जगह होगा। और उसी की जगह तुम्हारा पड़ोस में 100 रुपए का डॉक्टर तुम्हें दवाई दिया तो तुम्हारा वो रोग दूर हो गया, आराम हो गया, तो तुम्हारे लिए कौन है डॉक्टर, तुम्हारे लिए कौन है भगवान, कि भाई मैं भी, मेरे लिए तो ये है। ऐसे ही श्री गुरु कहते जैसे वहां पर तुम रोग पे ध्यान देते हो कि मेरे रोग में कमी आई कि नहीं आई, तुम व्यक्ति पे ध्यान नहीं देते, क्यों? डॉक्टर की शक्ल पे ध्यान देते हो क्या? बोलो, अरे बोलो तो सही। डॉक्टर के कपड़े पे ध्यान देते हो? नहीं देते। डॉक्टर के चश्मे पे, हाव भाव पे, किसी पे ध्यान देते हो क्या? क्यों नहीं देते? मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं देते? तुमने इतने डॉक्टरों से दवाई करवाई होगी, तुम्हें उनकी शक्लें याद रह गई कि उनकी दवाई का तरीका याद रह गया कि भाई साहब दवाई बहुत बढ़िया दी, उनके कपड़े याद रह गए कि दवाई याद रह गई, फॉर्मूला याद रह गया? कि लोग में, दुनिया में सब इतने चतुर हैं कि वे डॉक्टर के पास जाए तो उनको कोई लेना देना नहीं, तेरी पत्नी है कि नहीं, तेरे बच्चे हैं कि नहीं, तू जिंदा है कि, कुछ मतलब नहीं हमें। हमें तो काय से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ हमारे रोग की दवाई जानता है तो बात कर, ठीक है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जैसे तुम वहां चतुर हो ऐसे ही यहाँ चतुर बनो, घबराओ मत। तुम ये मत देखो कि इस व्यक्ति को कितने लोग मानते हैं, इसके कितने अनुयायी हैं, इसने क्या क्या त्याग कर रखा है, ये कितना बड़ा साधु पुरुष है, ये सब छोड़ो इन बातों को। सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि ये मेरे मिथ्यात्व के नाश करने में सक्षम है कि नहीं, इसकी बात सुन के मेरे अंदर कुछ क्रांति होती है कि नहीं। अगर क्रांति होती है और मिथ्यात्व में चोट पड़ती है तो बस समझ लो ये व्यक्ति काम का है, चाहे इसकी सारी दुनिया निंदा करती हो। नहीं समझ में आई बात? आ गई? और एक व्यक्ति ऐसा है कि जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और दुनिया पागल है जय जय गुरुदेव के नाम से, और लाखों की जनता घूम रही है उनके पीछे, पागल हो जा रहे लोग, वे कुछ बोल रहे हैं और कोई सुना ही नहीं रहा। ऐसे एक बार एक गुरुदेव के बीच में हम चले गए और वो गुरुदेव कुछ बोले और वे कुछ बोले ही नहीं पाए और वो जय जय गुरुदेव। तो मैं पड़ोस में, पड़ोसी था मेरा, मैंने कहा यार एक बात बता, ये इतने बड़े संत हैं, इनकी दो बातें सुन तो लेने दे, मुझे क्या कह रहे हैं? कह रहा तुम पागल वागल हो क्या, क्या रखा सुनने में? इनकी भाषा कानों में पड़ गई, बस अपन निहाल हो गए। और जय जय गुरुदेव बोलो अपन, तो तुम चक्करों में मत फंसो। और भैया कह रहा तुम भी बोलो जय जय गुरुदेव, तुम्हारे भी पाप कट जाएंगे। और जनता लाखों की। अब सोचो बात, ऐसे भी प्रवचनकार हैं, ऐसे भी महात्मा हैं, तो उनके लोग पागल हैं, दीवाने हैं, और उनसे पूछो कि तुम इनसे समझ में क्या आया, क्या समझने की जरूरत क्या है, इनको देख के ही मुक्ति हो जाती है। तो अब भैया ऐसे साधुओं के पीछे तुम सोचोगे कि धर्म मिल जाए, धर्म तो नहीं होता वहां पे, ये बात पक्की है, हमसे लिखवा लो तुम, क्योंकि वहां धर्म कुछ है ही नहीं, कोई बता नहीं रहे, कोई समझा ही नहीं रहा, तो थोड़ी हो जाएगा कुछ। भाई बात तो समझाओ पहले कुछ, कि हमें देख के हो गया काम है। आसाराम था ना, आसाराम, वो क्या करता था, अपने भक्तों के सामने कृष्ण का रूप रख के आ जाता था, कभी मुरली लेके आ जाता था, कभी झूले पे झूलता था बढ़िया। वो क्या कहता था अपने भक्तों से, तुम भूल जाओ ऊपर वाले कृष्ण को, तुम्हारा कृष्ण मैं ही हूँ, तो नाचो मेरे साथ, गाओ, तुम्हें ऐसी मुक्ति मिल जाएगी। और लोग कहते थे जी बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि बुद्धि खर्च ही नहीं करनी पड़ती, नाचो गाओ मस्ती करो। तो ऐसा हमें व्यक्ति को फोकस नहीं करना, हमें उसके क्या त्याग करके बैठा है, कितना बड़ा संत है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो क्या नहीं खाते क्या खाते, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। हमें तो सिर्फ देखो, इसका भी तर्क दे सकता हूं मैं। हमने अरहंत को पहले नमस्कार किया, सिद्ध को बाद में, क्यों? अरहंत बड़े के सिद्ध? जल्दी बोलो। सिद्ध। हाँ 8 कर्म चले गए, उनके 4 गए। तो भाई वहां पे तर्क दिया कि सिद्ध हमारे कोई काम के नहीं है, हमारा तो प्रयोजन अरहंत से सिद्ध होता है, इसलिए भाई हमारे लिए तो पहले इनको ही नमस्कार होगा। तो ऐसे ही और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, कि कितने नीचे आ जाए, कि मेरे तक आ जाओ कि भाई यहाँ काम हो रहा है मेरा, मुझे इससे ही काम चलेगा, दुनिया में मेरे को और कोई मतलब नहीं कितने बड़े बड़े दुनिया में घूम रहे हैं, कि क्यों? कि वो ज्ञानी होंगे कि नहीं, होना ज्ञानी, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन हमारा काम तो हो रहा है।
उसमें क्या दिक्कत है? काम होना चाहिए ना, भटकना थोड़ी है। तो श्री गुरु कहते हैं कि निर्णय तत्व पे रखो। काय पे फोकस रखो? तत्व पे, व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति पे जियोगे तो मरोगे। क्यों? व्यक्ति के भरोसे रहोगे तो 100% तुम भगत बन के रह जाओगे, और तत्व पे मरोगे तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। मोक्ष मार्ग उसी को मिलता है जो व्यक्तिवादी नहीं होता। जो आदमी व्यक्तिवाद में पड़ता है, एक के पीछे हाथ धो के पड़ गए और पर यही भगवान है, माय फ्रेंड ने जो कहा यही सब कुछ है, उसको मोक्ष मार्ग मुश्किल है। क्योंकि जैन धर्म बहुत तार्किक वाला दर्शन है, युक्ति वाला दर्शन है। वो कहता है भगवान भी कोई बात कहेंगे तो वो जब तक मेरे को नहीं जमेगी, जब तक मेरे अनुभव में नहीं आएगी, तब तक वो बात मेरे लिए कोई काम की नहीं। इतना जैन दर्शन जबरदस्त दर्शन है। इसलिए जैन धर्म में मैंने 10 दफे बताया कि व्यक्तिवाद की व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म व्यक्तिवादी, इसलिए ये अलग बात है कि हम उसे व्यक्तिवादी बना डालते हैं, क्योंकि अगर हम तो नॉर्मली आदमी हैं, हम तो वही हैं जो संसारी जीव हैं। जैन कुल में जन्म लेने से थोड़ी कोई ज्ञानी हो जाता है। वो आदतें तो वही पड़ी हुई हैं जो सबको पड़ी हुई हैं, व्यक्तियों के पीछे तो दौड़ने की। इसीलिए जो सच्चा भेद ज्ञान की चर्चा आ रही है, वो इस अर्थ में लेके आना है आपको कि वेद ज्ञान में कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं छोड़नी। जहां जहां सुख दिखता हो, जहां जहां सुख बुद्धि बरतती हो, वही निर्णय करो, उसी का सामना करो। ये देखो मुझे अभी सुख इसमें दिखाई देता है, इसमें निर्णय करो। अगर तुम्हें सुख पैसे में दिखाई देता तो सारी ताकत लगा दो कि पैसे में सुख हो सकता है कि नहीं। जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक वहीं लगे रहो, डरने की जरूरत नहीं है। ये मत करो कि पैसे में सुख बुद्धि है और राग से वेद ज्ञान चल रहा है, क्या होगा? नहीं समझ में आया? सुख बुद्धि काय में है? पैसे में। और वेद ज्ञान का ऐसे चल रहा है। एक चुटकुला सुना दूं? मुझे चुटकुले बहुत पसंद है। एक डॉक्टर, 3 डॉक्टर थे, वो बैठे थे एक जगह। एक आदमी पैदल चल के आ रहा था। पहले डॉक्टर ने कहा, वो थोड़ा लंगड़ा के चल के आ रहा था, पहले डॉक्टर ने कहा निश्चित ही इसकी एड़ी की हड्डी टूटी हुई है, इसलिए ऐसे चल रहा है। दूसरे डॉक्टर ने कहा गलत, इसके घुटने की हड्डी टूटी हुई है इसलिए ऐसे चल रहा है। तीसरे डॉक्टर ने कहा तुम दोनों मूर्ख हो, ना इसकी घुटने की हड्डी टूटी है ना इसकी एड़ी की हड्डी टूटी है, इसके बीच में से हड्डी टूटी हुई है, समझ लो अंगूठे की हड्डी टूटी हुई है। तो तीनों विवाद कर रहे थे। तो व्यक्ति जैसे ही पास में आया तो बोले बाबूजी इतना विवाद क्यों करते, उसी से पूछ लो ना तो जो आ रहा है कि कौन सी हड्डी टूटी है। वो आया, उससे बोला भाई तेरी कौन सी हड्डी टूटी है? बोले महाराज कोई सी हड्डी नहीं टूटी, मेरी चप्पल टूटी है। क्या टूटी है? तो मेरी चप्पल टूटी है। ऐसे ही कि भाई साहब, वे कह रहे हम तो बने बनाए भगवान है, हम तो सिद्धालय में विराजमान होने वाले उनसे भी आगे हैं, मैं तो बना बनाया सिद्ध हूँ, मैंने तो आज तक अनंत सिद्ध पर आए मेरे में से निकलती हैं, राग आदि मेरे को छूते नहीं। इतनी गजब गजब की बात है। और सुख बुद्धि कहाँ पड़ी हुई है? वही कचड़े में, कचड़े में सुख बुद्धि पड़ी हुई है और बातें कर रहे हैं उत्कृष्ट। इससे काम नहीं चलेगा। अपना पोस्टमार्टम खुद करना पड़ेगा कि मेरी सुख बुद्धि कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। ये भ्रम से रागादि से भिन्न हूँ, रागादि से भिन्न हूँ, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है साहब। तो हम किसके पास जाए अपनी चेकिंग करवाने? नो, दुनिया में तुम्हारी जो भी चेकिंग करेगा वो फेल कर देगा। तुम पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अंतरंग स्थिति तुम ही जानते हो। कोई दुनिया में दूसरा आदमी नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर क्या अभिप्राय भरा पड़ा हुआ है। इसलिए अपना निर्णय खुद करो, दूसरा निर्णय करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ हमारा। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञानी भी तुम खुद बन सकते हो। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में घोषणा करेगा कि तुम ज्ञानी हो तो मूर्ख हो। अपनी घोषणा खुद ही करनी पड़ेगी, अपना निर्णय खुद ही करना पड़ेगा, अपनी अनुभूति खुद ही करनी पड़ेगी। ये समय, ये अवसर, ये बातें, ये जो चल रही हैं, ये महाभाग्य से चल रही हैं। ये भाई इसी समय अभी तत्व विचार करके, वेद ज्ञान करके मिथ्यात्व का समूल नाश कर दे, इसी में अविनाशी कल्याण हो सकता है। इति समाप्तम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी में आत्म स्वरूप देह मरे पर में नहीं मरता। अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई। यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार। बोलो द्वासांगवी जिनवाणी माता की जय। अनंतानंद सत्य परमेष्टि भगवंतों की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि।